नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट स्टोरी .न्यूज़ पर। आज हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय के बिल्कुल पास स्थित शिव मंदिर, जहां भक्ति, प्रकृति की गोद और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं खोईरी शिव मंदिर की। राजगढ़ मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर ये मंदिर पहाड़ियों की गोद में बसा है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता ऐसी है कि एक बार देखने के बाद आप इस जगह को भूल नहीं पाएंगे। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1610 में भील राजाओं द्वारा की गई थी। समय बदला, राजशाही बदली, ऊमठ और परमार वंश ने रियासत संभाली, लेकिन आज भी पार्वती माता की पूजन जो शिव मंदिर के ठीक सामने है, भील समाज के लोगों द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। राजगढ़ शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालीपीठ रोड पर यह बैजनाथ खोईरी मंदिर है। यहाँ जहाँ कहते हैं कि भोलेनाथ सत्य रूप में मौजूद हैं और कई लोगों की मुराद पूरी करते हैं। मंदिर के ठीक सामने यदि हम बात करें तो पार्वती देवी का मंदिर है, जहां आज भी भील समाज के लोगों द्वारा ही पूजन की जाती है। हम बता दें कि जो जालपा मंदिर है वहां भी यदि देखें तो भील समाज के लोग पूजन करते हैं माता की। उसी तरह इस पार्वती मंदिर में भी भील समाज के लोगों द्वारा ही पूजन की जाती है। भले ही एक लंबा अरसा बीत गया हो, लेकिन अभी भी यहाँ जो सदियों से मान्यता चली आ रही है कि इस मंदिर की पूजन भील समाज के लोग ही करेंगे, तो वह आज भी जब ट्रस्ट बन चुका है उसके बाद भी पूजन उन्हीं के द्वारा की जाती है। प्रकृति की गोद में स्थित इस शिवलिंग और मंदिर की पूजन के लिए राजगढ़ में ही स्थित पंडित अरुण जी के परिवार के सदस्य लोग करते आ रहे हैं। राजगढ़ रियासत से पहले खोईरी मंदिर की स्थापना की गई थी। इसे भील राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन जब रियासत काल शुरू हुआ और ऊमठ परमार वंश का राजवंश यहाँ पर आया, तभी से ब्राह्मण परिवार के लोग यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। उन्हीं परिवार में से हैं अरुण जी, जो लगातार यहाँ सेवाएं देते आ रहे हैं। वंशानुगत इनके ही परिवार के लोग यहाँ पूजन करते हैं। इसमें जो है हमेशा के लिए सब प्रकार की बाधा दूर हटती है। 27 साल हो गए इसमें हमारे परिवार, हमारे जो रुद्राभिषेक होता है, सब प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और इसमें जो है वंशंश चलते आ रहे हैं। पहले यहाँ पहाड़ियों के बीच से एक झरना साल भर बहता था, लेकिन अब निर्माण और पेड़ों की कटाई की वजह से वो जलधारा रुकने लगी है। इसी को बचाने के लिए अब यहाँ एक छोटा सा स्टॉप डैम भी बना दिया गया है, जो झरने के रूप में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, पिकनिक मनाने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। खोईरी मंदिर परिसर में ही एक झील नुमा ये छोटा सा तालाब है, जो बारिश आने के साथ ही पूरा भर जाता है और लगभग 4 से 5 महीने तक इसी तरह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह बारिश के दिनों में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि लगातार पानी इन पहाड़ियों के माध्यम से रिसता हुआ इस झील में आता है और झील के बाद इस झरने में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण बच्चे हों या फिर बड़े यहाँ पर लगातार इस पानी का लुत्फ़ भी लेते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी है एक सुरक्षा की भी, कि यदि ये इस तरह से नहा रहे हैं तो सुरक्षा का ध्यान देना भी जरूरी है। भगवान शिव मंदिर के पास ही स्थित है संत हरिओम तत्सम महाराज जी की समाधि स्थल, जिन्होंने यहाँ घने जंगलों और हिंसक जानवरों के बीच तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान को लोग तपोभूमि के नाम से भी जानते हैं। ये खोईरी मंदिर की स्थापना 1610 सन में भील राजाओं द्वारा की गई थी, जबकि राजगढ़ का नाम झंझनीपुर था। झंझनीपुर में उस समय भील राजाओं द्वारा पूजा प्रथा यहाँ चालू की गई और उसी प्रथा के अनुसार आज भी यहाँ भील समाज द्वारा पूजन की जाती है। माँ पार्वती के मंदिर में अभी भी
भीलों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद ये मंदिर में लग 1990 से पंडित जी वर्तमान में हैं। जो है कर्म और धर्म और संस्कृति तीनों में विख्यात है। यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने पर ही वो प्रसन्न होते हैं और बाबा हमेशा सभी भक्तों को ऊपर कृपा करते हैं। माँ पार्वती का जो मंदिर है वहाँ पर अनेक महिलाओं कन्याओं का शुभ विवाह माँ पार्वती के आशीर्वाद से उनको 1 माह तक जल अर्पण करने, उनके 2 अगरबत्ती उनके सामने लगाकर बैठने सर कई कन्याओं का विवाह, जिनका न्यू हो रहा है विवाह, वो भी संपन्न हुआ है। ये स्थान बहुत ही सिद्ध स्थल कहलाता है। मैं सन 1988 जब से ट्रस्ट की स्थापना हुई उसके पूर्व से लगातार प्रतिदिन भोलेनाथ के दरबार में नतमस्तक होने आता हूँ। और मैंने यहाँ पर एक नाग का बहुत बड़ा जोड़ा है, नाग नागिन, सफ़ेद नाग नागिन का जोड़ा है, उनके मैंने कई बार दर्शन भी किए हैं। और इसके अलावा एक नाग महाराज भी करीब 18-20 फीट लंबे जो हमेशा यहाँ पर क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं, अनेक वर्षों से विचरण कर रहे हैं। भोलेनाथ के दरबार में भी वो आ जाते हैं, परंतु उन्होंने आज तक किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को नहीं सताया है। जबकि उनके ऊपर कई बच्चों के पैर भी रखा जाते हैं, तो भी वो कभी बच्चों को नहीं सताते, किसी को नहीं सताया। ये बहुत सिद्ध स्थल है। नाग महाराज के भी कई लोगों को दर्शन हुए हैं। खोयरी ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल विजयवर्गीय बताते हैं कि अब मंदिर का पहले की तुलना में खासा विकास हो गया है। इसमें खासकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हों या फिर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी और इसके अलावा वर्तमान विधायक अमर सिंह यादव, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद साहू के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों का खासा सहयोग रहा है। आजकल ये स्थान एक धार्मिक स्थल के साथ साथ एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। यहाँ पर मंदिर समिति ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक बड़ा हॉल और रसोई घर भी बना दिया है। बर्तन और जरूरी सामान यहाँ किराए पर मिल जाते हैं, जिससे बड़े समूह आसानी से कोई भी आयोजन कर सकते हैं। खोयरी मंदिर परिसर में स्थित एक बड़े कुएं में जो पानी है वह कई पेड़ पौधों की औषधियों से छनकर आता है। ऐसे में इस पानी से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। तो अगली बार जब आप राजगढ़ आए तो खोयरी मंदिर जाना ना भूलें। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।